हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के NCERT सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो HCF आप सभी को पता है कि इसे हम मासा के नाम से जानते हैं और LCM इसे हम लासा के नाम से जानते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ कि HCF जो होता है उसे हम मासा के नाम से जानते हैं और LCM को हम लासा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लासा इसे हम महत्तम समापवर्ती कहते हैं और इसे हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला जो भाग है वो दिया हुआ है। जो पहला भाग है वो आपको बोला गया है 26 और 91 91, और वहीं दूसरा जो है वो बोला गया है 510 और 92 92, और तीसरा बोला गया है 336 और 54। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम इसे आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप मेरी सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जैसे बोला गया है कि हमें पूर्णांकों के जो युग्म हमें दिए गए, जोड़े जो दिए गए, उनके LCM और HCF दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हल लिखेंगे। अब जिस तरह से हम आपको सॉल्व करना बताएं उसी तरह से सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल सकें। ठीक, तो अगर हम बात करें 26 की, 26 और 91 की, 26 और 91 की बात करें। ठीक, तो अगर हम 26 के फैक्टर बनाएं, 26 के अगर फैक्टर अगर हम बनाएं तो आप सभी को पता है हमने पिछली क्लास में फैक्टर बनाना सीखा था। तो अगर मैं 26 यहाँ लिख लूँ 26, अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक अंक 6 है, तो उसमें 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या से हम डिवाइड दे देंगे, यहाँ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये 26 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे क्या, 2 गुना 13, 1 और इसका गुणनखंड बनता है जिसे हम कहते हैं 1। तो 1 तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 91 की, 91 के जो फैक्टर बनेंगे तो हम यहाँ कर लेते हैं 91 को अगर हम देखें तो 91 जो है वो डिविजिबल किससे होगा, 7 से। 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 7 गुणा 13 गुणा 1। ठीक, मैं 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 1 को आप लिखें या फिर ना लिखें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन याद आपको रखना है कि 1 जो होता है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या का एक गुणनखंड होगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ, अगर हम यहाँ बात करें HCF की, अगर बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें, तो ये जो संख्या है 26 और 91, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, 13 इन दोनों ही संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ HCF लिख सकते हैं कि वो 13 है। ठीक है, 26 और 91 जो संख्या है उसका HCF जो है वो 13 है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम LCM की बात करें। LCM की अगर बात करें तो LCM जो है वो जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, संख्याओं के जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन सभी को हमें बारी बारी से रखना है, और ये याद रखना है कि वो हाईएस्ट पावर के क्रम में आए। ठीक, तो जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 1। ठीक है, 2 की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1। यहाँ हम दिखाई दे रहा है 7 की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7 की घात 1। यहाँ हम दिखाई दे रहा है कि 13 एक बार है, तो यहाँ भी हम 13 की घात 1, और यहाँ हम
13 भी एक बार, यहाँ पे 13 की घात 1, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 13 की घात 1। ठीक, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 और जो आपका 13 होगा उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 182। ठीक है, 182। तो आपके पास HCF और LCM दोनों ही चीज़ें आ गई। HCF आपका 13 आया और LCM जो है वो आपका 182 आया। ठीक है, अब आपको जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है HCF गुणा LCM के। ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमें बोला गया दोनों संख्या का गुणनफल करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं हमारी 26 और 91। ठीक है, तो 26 और 91 दो संख्या हैं। अगर हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2366। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। ये मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2366। ठीक है, अब हमने संख्याओं का जो गुणनफल था वो कर दिया, लेकिन हमें जो क्वेश्चन था वो बोला था कि संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर किसकी होनी चाहिए, LCF, HCF और LCM के। ठीक, तो हम जो संख्याओं के HCF, ठीक है, और LCM का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF जो है वो क्या है, HCF जो है वो हमारा क्या है, HCF हमारा 13। ठीक है, और LCM हमारा क्या है 182, तो ये हो गया 182। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो पोर्शन है वो रफ वर्क का। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। जब हम 182 के अंदर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दिया 24, हासिल 2, 3 दूनी 3 एकम 3 और 2 6, सॉरी 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो गया 182। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल को 1 1 2। ठीक है, 2366। ये भी जो है हमारी वैल्यू कितनी है, 2366। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक आपको क्वांटिटी जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। वो क्या है कि जो आपकी एक संख्या होगी, ठीक है, जो एक संख्या होगी, लिख देता हूँ मैं, एक संख्या, ठीक है, गुना अगर हम करेंगे दूसरी संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा किसके, LCM के गुना HCF के। ठीक है, ये हमें याद भी रखना है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है वो आपके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसे आप याद भी रख सकते हो कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर जो होगा वो क्या होगा, लासा गुना मासा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, 510 और 92।